जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है गुरुदेव से संबंधित होने जा रही है। गुरुदेव जो कि आपके राशिपति भी होते हैं, लग्नपति भी होते हैं और गुरु से संबंधित चर्चा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वो परम सात्विक प्लेनेट हैं और अपने जातक को भी ये ज्ञान से परिपूर्ण कर देते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा आनंदित कर देते हैं। कुछ ऐसे ही आपके साथ भी होने जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव जो हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को। 14 मई को जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो देखिए, इनके जो प्रभाव हैं वो अभी से आपको अपने सुख भाव से भी प्राप्त होने प्रारंभ हो गए हैं। तो देखिए, ये सुख भाव से जब इनके प्रभाव आपको प्राप्त होने प्रारंभ हो गए हैं, तो ये किस तरीके से आपको प्रभाव देने वाले हैं, क्योंकि सुख भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव होता है। राशिपति जब सुख भाव में जाकर बैठ जाए तो इससे उत्तम योग कोई हो ही नहीं सकता। किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का जातक हो, अगर इस तरीके का योग बन रहा है कि राशिपति जो लग्नेश है आपका, वो आपके सुख भाव में जाकर बैठ जाए, तो इससे उत्तम कोई दूसरा योग हो ही नहीं सकता। इसको टक्कर देने के लिए गज केसरी राजयोग भी छोटा पड़ जाता है, बुधादित्य राजयोग भी छोटा पड़ जाता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी छोटा पड़ जाता है, मालव्य राजयोग भी छोटा पड़ जाता है इसको मात देने के लिए कि लग्नपति आपका सुख भाव में बैठा हो। लेकिन वहीं लग्नपति का देखिए शुभ अवस्था में होना भी बहुत आवश्यक होता है। तो गुरुदेव जो कि देखिए आपकी शिक्षा में कारक होते हैं, ज्ञान वैराग्य में कारक होते हैं, आध्यात्म में कारक होते हैं, संतान में कारक होते हैं। संतान की एजुकेशन हो या फिर आपकी एजुकेशन हो, कैरियर हो, व्यापार हो, नौकरी हो, कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में गुरुदेव का कारकत्व होता है। 16 संस्कार निभाए जाते हैं मानव जीवन में और उन 16 संस्कारों में प्रत्येक संस्कार जो होता है वो गुरुदेव के ही अधीन आता है। गुरु की स्थिति जब भी आप देखिए किसी पुजारी से या किसी पंडित से इन चीज़ों के बारे में सलाह लेने जाते हैं, योग्य समय निकलवाने जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर गुरु की अवस्था विषम होती है तो आपको इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है कि इंतज़ार कीजिए, और जब गुरु सही अवस्था में आते हैं तो आपके वो कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, भूमि भवन वाहन के कारक भी गुरुदेव होते हैं, क्योंकि आपके राशिपति हैं और ये यहाँ पर आकर बैठ गए, तो इस दौरान ये भूमि भवन वाहन के भी योग बना सकते हैं। सबसे उत्तम स्थिति तो यहाँ पर आपके सुखों के लिए है, जो माता के सुखों को बढ़ाती हुई दिखाई देगी। माता इस दौरान काफ़ी प्रसन्नचित्त रहने वाली हैं और माता के जीवन से समस्त समस्याओं का निवारण होने वाला है। समस्या चाहे उनके शरीर को लेकर हो, यानी कि बीमारी रहती हो, या फिर समस्या उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर हो, या फिर समस्या उनकी परिवार में स्थिति को लेकर हो, किसी भी तरीके से माता की स्थिति खराब थी तो वो माता की स्थिति आपकी सही होने जा रही है। और वहीं यहाँ पर एक चर्चा और करेंगे कि देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि ग्रह जो चलता है वो वक्री चलता है चाल, या फिर मार्गी चाल चलता है, किंतु यह वो समय होगा जब गुरुदेव अतिचारी चाल चलेंगे, यानी कि 10 वर्षों का प्रभाव आपको 1 वर्ष में ही प्राप्त होने वाला है। इतनी तीव्र चाल ये चलने वाले। मिथुन राशि बुध देव की राशि, हालांकि देखिए की राशि जो बुध देव हैं वो मीन राशि में जाकर नीच के हो जाते हैं, किंतु गुरुदेव के लिए ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। गुरुदेव परम सात्विक प्लेनेट हैं और अमृतमयी ग्रह हैं, जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ अमृत बरसाते हैं और आपके लिए सुखद स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ से देखिए, माता की संबंधी जो भी आपकी समस्याएं थी वो समस्याओं का निवारण होगा इस दौरान। वहीं साथ ही साथ घर के अंदर का जो माहौल होगा, जैसे आपके भाई बंधुओं के साथ में, आपकी पत्नी के साथ में, माता पिता के साथ में, जो ये आपके रिश्ते होंगे ये इस समय स्वार्थ से थोड़ा सा परे होंगे, कि स्वार्थ इस समय रिश्तों के मध्य नहीं होगा। लोग आपसी स्नेह से एक दूसरे के लिए एक दूसरे के रंग में पगे दिखाई देंगे। बहुत ही सुंदर योग है। घर के अंदर आपके मांगलिक कार्यक्रम भी इस दौरान हो सकता है। आप तीर्थ यात्रा पर माता पिता को भेज सकते हैं, स्वयं भी जा सकते हैं। ये समय जो होगा आपकी लंबी दूरी की यात्राओं को सफलतम बनाने के लिए भी होगा। इस दौरान जो आप यात्राएं करेंगे वो कुछ ऐसे स्थानों करेंगे जहाँ झरने, नदी, तालाब वगैरह हों। बड़ी संतान के कैरियर की समस्या दूर होगी, छोटी संतान इस समय आपकी आज्ञाकारी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहें तो ये घर के अंदर की आपकी प्रत्येक स्थिति को दूर करने में, घर के लिए अगर आप कुछ सोच रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो वो चीज़ें इस दौरान आपकी फुलफिल होती हुई दिखाई देंगी। यानी कि आप कुछ खरीदना चाहते हैं या फिर घर में रेनोवेशन वगैरह करवाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान आपकी होती हुई दिखाई देंगी। इन सब चीज़ों में आपकी जो निजात है, समस्याएं विलंबिता उत्पन्न हो रही थी, वो समाप्त हो जाएगी। पंचम दृष्टि इनकी जब आपकी यहाँ पर जाएगी तो देखिए,
देखिए यहाँ पर गुरुदेव की राशि बनी हुई है। अब गुरु के साथ इनके रिलेशन ना तो शत्रुवत है, ना ही मित्रवत है। इनके दोनों के रिश्ते जो हैं वो समसंबंध है, दोनों ही आध्यात्मिक प्लेनेट हैं। तो ये समय काल उन लोगों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, जो किसी भी तरीके से साधनारत रहना चाहते हैं या जो ज्ञान वैराग्य से जुड़ चुके हैं। रिसर्च फील्ड या फिर गुप्तचर विभाग या फिर मेडिकल लाइन, इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए, क्योंकि आपके अचानक का भाव है और गुप्त भाव है, बहुत ही उत्तम समय ऐसे लोगों के लिए रहने वाला है। कोई मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर आप इस दौरान थोड़ा-सा अपने हृदय को लेकर, लिवर को लेकर सचेत रहें। लिवर संबंधी समस्याओं को या पाचन प्रणाली को लेकर कोई भी आपके सामने इश्यू आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। ससुराल पक्ष से रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। ननिहाल पक्ष से अगर रिश्ते बिगड़े हुए हैं या काफ़ी लंबे समय से आप में के अंदर लोगों के मध्य दूरी आ गई है, तो वह अब दूरी समाप्त होगी। अब देखिए स्वयं के भाव को, इनकी जो सप्तम दृष्टि है स्वयं के भाव को देखेगी। अब देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर इनकी जो पंचम दृष्टि है वो कर्म को उत्पन्न करती है, दूसरी दृष्टि जो है भाग्य को उत्पन्न करती है। अब ये जब स्वयं की दृष्टि को देखेंगे तो यानी कि दसम भाव को प्रबल बनाएँगे। दसम भाव किस चीज़ का होता है? कर्म संबंधी चीज़ों का होता है। जो प्रोफ़ेशनल चीज़ें आप कर रहे हैं, जैसे आप जॉब कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं, तो आपके इन चीज़ों के लिए बहुत उत्तम समय है। कर्म क्षेत्र में इस समय आपके ज्ञान की चर्चा बहुत ज़्यादा होने वाली है। लोग आपके तेज को, क्योंकि देखिए जब भी कोई सात्विक समय आता है तो आपका एक आभा मंडल प्रबल ऊर्जा से भर जाता है और उस ऊर्जा के दायरे में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है, आपके सामने नतमस्तक हो जाता है। तो यही वो ज्ञानपूर्ण समय रहने वाला है, जो इस समय आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता हुआ दिखाई देगा। आप ऑफ़िस से संबंधी किसी समस्याओं से जूझ रहे थे, आपको किसी चीज़ के लिए प्रेज़ेंटेशन करना है, प्रेज़ेंटेशन के लिए आपको टॉपिक नहीं प्राप्त हो रहा या फिर आपको चीज़ें जो हैं अनुकूल नहीं होती हुई दिखाई दे रही। कर्म क्षेत्र पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको अनस्टेबिलिटी प्राप्त होती है, यानी कि उनको स्वयं को पता नहीं रहता कि वो कितने दिनों तक यह जॉब करने वाले हैं। आप बार-बार जॉब बदलते हैं या आपको मनचाही जॉब नहीं मिलती, अनचाही जॉब करने के लिए आप मजबूर हैं। इन सब स्थितियों में आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अधिकारी वर्ग आपका पूर्ण रूपेण सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा और इस सपोर्ट से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में आती हुई दिखाई देंगी। पिता का साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, पिता की से सलाह भी अच्छी आपको प्राप्त हो सकती है। इस समय क्या है, आपकी संतान से बहुत अच्छे आपको रिश्ते बनते हुए दिखाई देंगे। नवम दृष्टि की अगर इनकी चर्चा करें तो जाएगी द्वादश भाव पर। देखिए इस समय पर यही कहूँगी कि कोई भी ऐसा योग नहीं है जो आपको खर्चे कम कर सके, लेकिन हाँ यहाँ पर आपके अंदर एक दूरदर्शिता आ जाएगी। दूरदर्शिता खर्चों को लेकर आ जाएगी कि आप समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपको कितनी मात्रा में और कितनी ज़रूरत है उसकी। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को लेने जाओ, क्वालिटी उसकी किस तरीके की है, उसको अन्य जगह पर वो कितने की मिल रही है या आप कितने की खरीद रहे हैं, या वर्षों बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो उस समय पर इसकी मार्केट प्राइस क्या होगी। तो मतलब इस समय खरीदारी करते वक्त आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में कहते हैं ना मैनेजमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो देखिए कोर्ट कचहरी के केसों को आप आपसी बातचीत से सुलझा सकते हैं। आपकी समझदारी उनको नियंत्रित कर सकती है। चीज़ों को अनुकूल करने में इस समय पर गुरुदेव आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चर्चा करें अगर इस दौरान आपके विदेश संबंधी कार्यों की, तो देखिए जो भी विदेश संबंधी कार्य हैं उनमें अड़चनें लग रही थी या आप विदेश से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो यह समय काल बहुत उत्तम आपके लिए रहने वाला है। आपकी जो भी विलंबिता आ रही थी या विलंबिता के अलावा जो भी चीज़ें आपको अनुकूल करने में आपके कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी, तो वह सारी समस्याएँ आपकी दूर होने वाली हैं। बेहतर समय है और इस समय को इस दौरान क्या है, लग्न जो है, लग्न के द्वारा देखिए जब गुरु के प्रभाव यहाँ जाएँगे तो सुख भाव के, तो लग्न यानी कि आप परम आध्यात्मिक व्यक्ति रहने वाले हैं, परम आनंदित व्यक्ति रहने वाले। इस समय बहुत बड़ी-बड़ी चिंताओं को आप झटक कर फेंकते हुए देखे जाएँगे। देखिए ऐसा नहीं है कि समस्याएँ नहीं आएँगी, लेकिन आप समस्या को समाधान के रूप में देखेंगे, समस्या को समस्या के रूप में नहीं देखेंगे। और जो भी व्यक्ति इस तरीके का होता है समझ लीजिए कि समस्या उसने पहले से ही निवारित कर ली।
तो कुल मिलाकर कहें तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। थोड़ा-सा देखिए इस दौरान क्या है, आपको अपने खान-पान को लेकर, आचार-विचार को लेकर बहुत ही सचेत रहना है, क्योंकि इस दौरान क्या है, कुछ लोग, क्योंकि राहु भी आपके द्वादश भाव में आ जाएँगे, तो क्या है, कुछ लोग आपको इस दौरान बहुत ज़्यादा परेशान करते हुए देखे जाएँगे, जो कि आपको मॉडिफ़ाई करने की कोशिश करते हुए देखे जाएँगे। तो बस अगर कहें तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकती हैं। अन्यथा आप बेहद शांतचित्त, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के और बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी रहने वाले हैं। ज्ञान से इस दौरान आपकी चर्चा होगी, यानी कि आप ज्ञान को बहुत ज़्यादा आत्मसात करते हुए देखे जा सकेंगे। अब देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति किसी प्रकार से कमज़ोर है, और मैं तो यही कहूँगी कमज़ोर नहीं भी है तो भी आप उपाय करने प्रारंभ कर दीजिए। क्योंकि उपाय करने से होता क्या है कि यदि ग्रह के पास बल नहीं होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। केले के वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष की जड़ पर हल्दी मिश्रित जल का सिंचन करें। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों को निर्मित करेगा। धार्मिक पुस्तकों को स्वाध्याय करें। पीले कपड़े में 1.25 किलो चने की दाल और उसमें 5 कांटे हल्दी की डालकर उनको प्रत्येक गुरुवार को धर्म स्थान पर देना प्रारंभ करें। गुरु से संबंधित बहुत ज़्यादा समस्याओं का ये निवारण करते हुए आप ये देखे जाएंगे। 2 किलो आप आलू ले लीजिए, उसमें हल्दी मिक्स कर लीजिए और उसको आप गाय को, लाल गाय को खिला दीजिए। क्या होगा, गुरु और शुक्र दोनों ही मिल जाएंगे और आपके लिए शुक्र बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। धन संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन में इस गुरु के प्रभावों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।